नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप सुबह जब टहलने में आलस्य महसूस करते हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स हैं, अगर आप को ऐसा लगता है कि जब आप चल रहे हैं तो आपके पैर भर जाते हैं, मसल्स फटीग महसूस करती हैं, आप चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं, सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तब आप सही जगह पर हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो आपको इन समस्याओं से निजात दिला सकता है। तो आइए इस बात कर लें इस प्रोडक्ट का नाम है कार्डिजन, जो यहाँ पर दिया हुआ है। कार्डिजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोएंजाइम 10 अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन है। अश्वगंधा विटिनिया सोमनिफेरा हम लोग कहते हैं, विटिनिया सोमनिफेरा। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पार्किंसनिज्म डिजीज़ में एक वाटर सॉल्युबल कोएंजाइम 10 फॉर्मुलेशन है और अश्वगंधा का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्राई किया गया है। और इसमें ऐसा देखा गया है कि ये पार्किंसनिज्म डिजीज़ और न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ में भी इसको स्टडी किया जा रहा है और उसमें अच्छे खासे बेनिफिट मिले। अब आइए बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ में ऐसा क्या है। तो इससे पहले डायबिटीज़ में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि डायबिटीज़ कैसे मसल को इफ़ेक्ट करती है और एक्सरसाइज कैसे गड़बड़ होती है डायबिटीज़ के पेशेंट को, और डायबिटीज़ में न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर कैसे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपका एजिंग एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब आपकी जो भी उम्र रहती है उसके हिसाब से आपके अंगों की उम्र बढ़ती चली जाती है। या यूं कहा जाए, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपकी खून ले आने वाली नलियों की उम्र 40 साल या 50 साल हो सकती है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपका दिमाग कुछ भूलने लगता है, चीज़ें करने लगता है, तो आपके दिमाग की उम्र आपकी उम्र से 30 साल अगर आपकी उम्र है तो दिमाग की उम्र 40 या 45 साल हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ में मेमोरी लॉस का खतरा बना रहता है, डायबिटीज़ में एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का खतरा बना रहता है, डायबिटीज़ में खून ले आने वाली नलियों की उम्र बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो नलियाँ स्टिफ हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम लोग डायबिटीज़ में न्यूरो प्रोटेक्शन करें, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं उनकी उम्र को हम लोग सही बना के रखें, उनको सजो के रखें, ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी ताकत को बनाए रखें और उनको जो है सजो के रखें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो डायबिटीज़ में हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम लोगों का कंसर्न ये होता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कम करना, शुगर को कंट्रोल करना। ऐसे में हम लोग मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ जब हम ले रहे होते हैं, किसी पेशेंट को चल रही होती है, तो उसकी वजह से उसको B12 डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको भूलने की प्रॉब्लम, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ भी न्यूरो डिजनरेशन करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा डायबिटीज़ में स्टैटिन जैसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स का होना, मसल में पेन होना बहुत आम बात है। इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है मरीज पर इसका असर ये पड़ता है कि जब भी वो दवाइयाँ स्टार्ट करता है उसके मसल्स में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो सुबह जब टहलना चल जाता है तो उसको कमजोरी महसूस होती है, वो इतना ऊर्जावान फील नहीं करता। एक्सरसाइज करने के दौरान थकान हो जाती है, पैर जो है जाम हो जाते हैं। इसके अलावा जब मरीज एक्सरसाइज कर रहा होता है तो एक्सरसाइज के बाद उसको अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है या अपनी एक्सरसाइज को लंबे समय तक कर नहीं पाता है। इसके अलावा भूलने की प्रॉब्लम, पैरों की समस्या, तमाम तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये अश्वगंधा और CoQ10 का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये अश्वगंधा क्या करता है कि उसका एंग्जाइटी लेवल को कम कर देता है, उसकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाता है। मतलब अगर आप अश्वगंधा ले रहे होंगे तो मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो है ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो कुल मिला के एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर वही पेशेंट CoQ10 भी अगर ले रहा होगा तो उसके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इंप्रूव हो जाते हैं। CoQ10 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब एनर्जी को फ्यूल को एनर्जी में चेंज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। डायबिटीज़ में माइटोकॉन्ड्रिया दूषित हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इफिशियंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। जब एनर्जी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, मरीज को कमजोरी महसूस होगी, मरीज की शुगर बढ़ेगी, उसका फैट बढ़ जाएगा, तो दिक्कतें होती हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर ठीक तरीके से काम करने लगे तो मेटाबॉलिक डिजीजेस बढ़िया हो जाती हैं। इसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरीके से नहीं काम करता है तो हार्ट फैल जाता है, लीवर में फैट जमा हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो जो CoQ10 है ये वेसल के ऊपर काम करता है और माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को करेक्ट करता है। इसके अलावा ये हार्ट का भी बेनिफिट करता है, जैसे दिमाग में अगर छोटे छोटे थक्के जम गए हों या जमने की टेंडेंसी हो तो ये उसको क्लियर करता है। माइग्रेन को कम करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में अगर माइग्रेन है तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन है और डायबिटीज़ है तो उसका हार्ट का रिस्क ज़्यादा है। जहाँ पर अगर आप CoQ10 जैसी दवाइयाँ दे रहे होंगे तो उनको जो है हार्ट का रिस्क कम होगा। और ये स्किन हेल्थ को भी CoQ10 बढ़िया करता है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि कंबाइन करना CoQ10 को अश्वगंधा के साथ एक बहुत ही रैशनल कॉम्बिनेशन है। और ऐसी ऑलरेडी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में, जहाँ ये न्यूरो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। और जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलते हैं। अब अगर देखें कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक तो न्यूरो प्रोटेक्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि एक जो है एनर्जी पे काम करता है और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है। तो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और दूसरा एनर्जी में फ्यूल कंजम्पशन को बेटर कर देता है। तो कुल मिला के जो भी फ्यूल का काम है, जो भी ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी दोनों बढ़ाते हैं। मतलब अगर ये मरीज ले रहा होगा तो इसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाती है। और आपको पता है कि अगर एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो सार्कोपीनिया कम होता है। तब डायबिटीज़ में शुगर का कंट्रोल ज़्यादा अच्छा से होता है, शुगर फ्लक्चुएट नहीं होती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट तो रहते ही हैं, लकवा, हार्ट अटैक, इन सब की संभावना कम हो जाती है और मरीज ज़्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है और जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो अपना 100% दे पाता है। ये कुल मिला के मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा करता है। ख़ास तौर से अगर मरीज को स्टैटिन जैसी दवाइयाँ चल रही हैं, ख़ास तौर से मरीज को अगर मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ चल रही हैं, तो अगर इसका कॉम्बिनेशन वो लेता है तो कुल मिला के उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। तो आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे और द कॉम्बिनेशन ऑफ अश्वगंधा और CoQ10 दैट इज़ कार्डिजेन, ये आप लोग इस्तेमाल करेंगे और इसके बेनिफिट को हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये एक न्यूट्रासेटिकल है जो कि ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में उपलब्ध है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर या टेली कंसल्टेशन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट को आप अपने दोस्तों और अन्य फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।